स्मोकिंग अफेक्ट्स इन क्यूवीसी मेडिकल। अगर आप स्मोकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो उसका क्या आपको नुकसान उठाना पड़ेगा क्यूवीसी मेडिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं, हम गुटखा इस्तेमाल करते हैं, हम पान खाते हैं या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारा मेडिकल में कोई हमें मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, क्या हम मेडिकल पास हो जाएंगे, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप गुटखा, पान ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तो आपका क्यूवीसी मेडिकल पास होगा, अनफिट होगा, रिजेक्ट होगा, क्या बनेगा आपके मेडिकल का। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्मोकिंग, गुटखा, पान, तम्बाकू, ये चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके चेस्ट के ऊपर दाग लाजमी आ जाएगा। आपका जब ब्लड निकालेंगे उसमें भी इन चीजों की जो तादाद है वो बड़ी होगी, यानी मेडिकल आपका पास होने का 99% फेल ही होगा। और 99% बोल दिया, 1% आपका सिर्फ पास होगा और 99% आपका मेडिकल फेल हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के चेस्ट के ऊपर दाग आता है, क्यों आता है? स्मोकिंग करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो शीशा भी पीते हैं। काफी लोग शीशा भी बहुत ज्यादा पीते हैं। आजकल ट्रेंड निकल गया है कि धुआं निकालो जी, हमारी टोर बन रही है, हमारा जो ऐसे मसलन अच्छा फील करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके नुकसान क्या है। अगर आपने शीशा इस्तेमाल किया है, हुक्का पिया है, स्मोकिंग की है, गुटखा, पान, इन चीजों का इस्तेमाल किया तो आपका मेडिकल 99% फेल हो जाएगा, आप अनफिट हो जाओगे। और इनको अगर आपने कर लिया है, समझ लें आपने किया है, स्मोकिंग भी की है, गुटखा, पान, शीशा, हर चीज इस्तेमाल की है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, वरना मेडिकल से 1 महीना पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, वरना मेडिकल फिर अनफिट होगा। फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हमारा मेडिकल अनफिट हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। अभी कल मेरे से एक लड़के ने बात की कि मैं शीशा बहुत ज्यादा पीता हूँ, यानी दोस्त यार जब भी आ जाते हैं शीशा पीते हैं, तो मेरे चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में दाग बन चुके हैं। वो दाग ज्यादातर धुएं के होते हैं, जो धुआं चेस्ट के ऊपर जम जाता है, बैठ जाता है, तो इस वजह से आपका चेस्ट का एक्सरा नहीं आता। तो एक्सरा नहीं आएगा तो कैसे मेडिकल पास होगा? इसलिए इन चीजों को छोड़ दो। स्मोकिंग, गुटखा, जो भी आप ये चीजें, नशावार चीजें इस्तेमाल करते हो, अगर मेडिकल पास करना है तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो मेडिकल है वो क्लियर होगा, वरना अनफिट हो जाओगे, फिर इन्हीं जगह पर आ जाओगे। 1 महीना पहले आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद और नारियल का पानी इस्तेमाल करें। जितना नारियल का पानी पिएंगे वो आपके चेस्ट के ऊपर जो गंदगी है, जो धुआं है, जो डस्ट है, उसको क्लीन कर देगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक ड्रिंक बनाना बताई थी, वो अगर आप बनाकर पी लेते हैं, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जाएं देखें। अगर आपको नहीं मिल रही, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट है क्यूवीसी मेडिकल के हवाले से, उस प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो का लिंक लाजमी मिल जाएगा। उस वीडियो में जो ड्रिंक बनानी बताई, जो कावा बनाना बताया मैंने, वो पी लें और नारियल का पानी इस्तेमाल कर लें। आपके चेस्ट के ऊपर जितनी भी गंदगी है, जितना भी धूल है, धुआं है, वो खत्म हो जाएगा। आपका चेस्ट एक्सरा क्लीन हो जाएगा, फिट हो जाएंगे, मेडिकली फिट हो जाएंगे। और कोशिश करें अपने ब्लड को भी साफ करें। ब्लड को साफ करने के लिए गाजर का जूस पिएं। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, वो भी एंड हो गया सर्दियों का भी, लेकिन गाजर का जूस पिएं, मौसमी का जूस पिएं। अगर गर्मियों में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गन्ने का रस पिएं। गन्ने का रस मॉर्निंग टाइम
जब आप सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वॉक के लिए निकलते हैं, तो आप गन्ने का रस लाजमी पिएं। आपके चेस्ट के ऊपर जो गंदगी, धूल, ब्लड, इसको हर चीज को क्लियर करता है। इन चीजों से फायदा उठाओ। अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, इनका फायदा उठाओ, इनको इस्तेमाल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजें पढ़ो और दुआएं मांगो, आपका मेडिकल जरूर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।